शंकराचार्य जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए कि महाराज ये इस्तीफा मांगने का काम आप मत अपने हाथ में लो, ये आपका नहीं है ना। इसके लिए सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, जनता दल है, लोकदल है, तमाम पार्टियां हैं, वो आपस में करेंगी कटाजुज। महाराज ये आपका नहीं है। आप दैहिक दैविक भौतिक ताप हरो जनता के। आप कहां चुनावी राजनीति में पड़ रहे हो? इनको इस्तीफा ले लो, उनको मुख्यमंत्री बनाओ, इनकी पार्टी सरकार बनाए, उनका ये काम नहीं है आपका। ये मांग अखिलेश जी करे शोभा पाती है, बात मांग मायावती जी कहे शोभा मिलती है। ये बात वैसी हो जाएगी कि कोई राजनेता शंकराचार्य जी को बताए कि आप पूजन कैसे करो, ये ठीक नहीं ना। सबकी अपनी मर्यादा है कीर्ति भाई, उस मर्यादा में सबको रहना चाहिए। मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। प्रकृति संतुलन पर ही टिकती है, जान लीजिए। ये संतुलन का मैं जान रहा हूं जिनकी आप बात कर रहे हो, मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, मैं सबका आदर करता हूं। मुझे एक दृश्य याद है, और वो व्यक्तिगत तौर पर उस दृश्य में जब थे, पुरानी सरकार थी, बनारस की गलियों में एक दृश्य आया था। अकेला मैं था कीर्ति भाई, अकेला, जिसने उनकी लड़ाई लड़ी थी टीवी पर, अकेला। उनसे पूछिएगा कभी, वन एंड ओनली अमिताभ अग्निहोत्री, जब बटुक घायल हुए थे बनारस की गलियों में। फिर भी मैं कहता हूं राज अलग है, धर्म अलग है। राज के ऊपर धर्म की नैतिक सत्ता रहे, वो अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति नहीं, राजनीति अलग ही रहनी चाहिए। खैर, दीपक सोनकर जी, दो विषय बड़े महत्वपूर्ण। ये मार्ग बंद था, वो मार्ग खुला था, ये पंटून पुल बंद था, वो पंटून पुल क्यों खुला था, ये क्यों बंद था। ऐसे विषय भी बहुत आए मौनी अमावस्या की उस हादसे को लेकर, क्या? और प्रत्यक्षदर्शी कह रहे, नेता क्या कह रहे, मैं उस पर तो जा ही नहीं रहा। क्या इनके लिए एक ब्लूप्रिंट तो पहले तैयार किया गया होगा, और भीड़ रहेगी ये तो सबको मालूम था। और कुंभ में जितने भी हादसे हुए हैं दीपक जी, कीर्ति भाई, ये भी एक दुखद संयोग ही कह लीजिए, कुंभ में 54 से लेकर अब तक जितने हादसे हुए, उसमें से सब मौनी अमावस्या पर ही हुए। आधे दर्जन से ज्यादा हादसे हैं, बड़े हादसे कुंभ में, लेकिन मौनी अमावस्या पर ही। दीपक सोनकर जी, तो जब हमारे पास इतिहास भी मौजूद था, भीड़ का अंदाज भी मौजूद था, तब ऐसा कैसे हो गया कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई? और एक दूसरी बात, मैं इस पर भी सवाल चाहूंगा, अब उत्तर आपका चाहूंगा, कि जो लोग लापता हैं, हमारी संवेदनाएं उनके प्रति भी बहुत हैं। लापता की स्थिति सबसे खराब होती है, परिवार की भी और जो गुम है उसकी भी। दोनों सिरों पर दुख का अथाह सागर है। लापता लोगों का कोई पंजीकरण, कोई सूचीबद्धता, जिसकी बात अखिलेश जी ने भी की है, उसके साथ मैं भी इस मांग को दोहराता हूं कि लापता लोगों की सूचना और सूची सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि भ्रमों का निवारण हो। दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, आपकी दोनों बातों का मैं जवाब दूंगा। निश्चित तौर पर जो बात आपने कही कि ये वाला पुल, वाले पुल की बात आई या दूसरे रास्ते की बात आई, निश्चित तौर पर ब्लूप्रिंट बना था, और पूरी संख्या को कहां से दिशा देनी है, और किस कौन श्रद्धालु किस तरफ से जाएगा, अखाड़ों के यात्रा किस तरफ से जाएगी, अखाड़े कहां पर स्नान करेंगे, ये सारा ब्लूप्रिंट बना था। मगर किसी पुल के रास्तों के नाम पर जो अफवाह फैलाई गई कि ये रास्ता बंद किया गया है, यहां से अब नहीं जा सकते, फिर से दोबारा पैदल हमको जाना पड़ेगा, उसी से जो श्रद्धालु थे, जो हमारे स्नान करने के लिए त्रिवेणी गंगा की तरफ बढ़ रहे थे, जो त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हीं में एक हवाओं का माहौल बना, जो एक अफवाह फैलाने का कार्य लोगों ने किया। उसी के हिसाब से जो वातावरण टूटने किया, और इसीलिए जो अफवाह को कंट्रोल करके उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के बाद, फिर से पुनः बैरिकेटिंग बनाने के बाद उसको पूरी दिशा के साथ बनने का कार्य किया। जो आपने बात करी
हमारे जो गुमशुदा लोग हैं जो वहां मेले में खो जाते हैं, उसको लेकर के भी सजग प्रक्रिया है। वहां एक मैं बहुत प्रैक्टिकल के साथ बात करना चाहूंगा। मेरा भाई भी कल उस मौनी अमावस्या पर गया था। तो जब उसके साथी लोग इधर उधर गए थे तो उससे किस पहचान से बताया कि हर एक पोल पर एक नंबर दे रखा है, इस पोल की संख्या ये है और एक चिन्ह है कि जिससे व्यक्ति एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकता है कि ये पोल का क्रमांक कितना है, और उससे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के वो एक साथ मिल सकता है। दूसरी बात, जो गुमशुदा को लेकर के एक कैंप कार्यालय बनाया गया, स्थान बनाया गया है, वहां लोगों का नाम रजिस्टर्ड हो रहा है और उसकी सूचना अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। अगर व्यक्ति वहां पर है, अगर वो नहीं भी पाया जाता है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, तो उस प्रक्रिया में भी उसमें दर्ज करने का काम किया। अब आपने बात करी थी, एक चर्चा में बात आई मौनी अवस्था के समय घटनाओं की। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं सूची दर्ज हो रही है, अच्छी बात है, साइंटिफिक ढंग से काम हो रहा है, बधाई। लेकिन मेरा निवेदन ये है सरकार से, उस सूची को सार्वजनिक करिए, मौनी अमावस्या के दिन की सूची को, बाकी सामान्य दिन से चलाइए, लेकिन वो सूची सार्वजनिक हो ताकि हृदय का शूल मिटे। बड़ी कष्ट की बात है, कोई राजनीति का विषय नहीं है ये मित्र। मेरे परिवार का कोई आदमी गुमशुदा हो जाए, मेरी स्थिति क्या होगी और जो खो गया उसकी स्थिति क्या होगी। इसलिए मेरा आग्रह ये है, और बड़ा आग्रह है, उस सूची को सार्वजनिक करिए, अखबारों में विज्ञापन छपाइए। दीपक जी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी बात का सुझाव को स्वीकार किया जाएगा, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सूची है वो सार्वजनिक भी होगी लोगों की। जैसे कुंभ के अंदर जो लोग आ रहे हैं उस पर नाम तो अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर हाँ कहीं कोई विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि ये व्यक्ति हमारे पास यहाँ मौजूद है, या ये व्यक्ति आपका खोया है तो उसका नाम दर्ज है, तो वो कहां पर है, तो निश्चित तौर पर इस प्रस्ताव को भी स्वीकार किया जाएगा। मगर मैं बात ये भी कहूंगा कि लगातार ये धार्मिक जो आस्था की बात है, जो हमारे उनको की बात है, वो निश्चित तौर पर हमेशा ऐसे आस्थाओं पर हमेशा विपक्ष सवाल खड़ा करने का कार्य करता है, चाहे राम मंदिर पे किया हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर किया हो। तो ये एकदम दगाकर नजर गड़ा के है कि कहीं कोई चूक हो और हम लोग चिल्लाना शुरू कर दें, कहीं कोई कमी हो तो चिल्लाना शुरू कर दें। इतनी बड़ी संख्या के साथ किसी भी मौनी अवस्था में, चाहे 54 की घटना को ले लीजिए, 1000 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। कितने 2013 के अंदर भी भगदड़ मची थी, रेलवे के स्टेशन पर 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गए, कुंभ में भी घटनाएं हुई। तो किस घटना को किस अंजाम से उस प्रस्ताव के साथ उसको कंट्रोल किया गया और किस प्रकार से उसको सुचारू रूप से चलाने का काम किया गया, और जो लोग उसमें दोषी होंगे तो उस पर भी कार्रवाई होगी, और आगे सारे स्नानों पर भी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। हमारे सारे श्रद्धालु, और आपने जो वीआईपी कल्चर की बात करी, उसकी व्यवस्था को भी खत्म करने का कार्य किया गया, और सारे पासेस को रद्द करने का भी कार्य किया गया। जी ठीक है। एक प्रश्न मैं सबसे पूछूंगा, एक एक मिनट में उत्तर दीजिएगा, समय कम रहेगा। देखो भैया दीपक सोनकर जी, सारे पास रद्द, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, मैं थ्योरी तो मैं तो यकीन ही नहीं करता। पास रद्द कर दिए क्या, और इंस्पेक्टर जो खड़ा है मान लीजिए, या पुलिस का कोई एसडीएम खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तहसीलदार खड़ा है ड्यूटी पर, क्या उसने कहा भैया आप बल्ली हटाओ, भैया आओ, क्या पास की कहां जरूरत है? कीर्तनी दीदी, पास की जरूरत नहीं ना। अरे पास किसकी जरूरत है? अरे बोले भैया आ गए, गुड्डू चाय लाओ जल्दी, हटाओ गड़िया छोड़ के आओ। पास की कहां जरूरत है? पास रद्द करना ही एकमात्र उपाय नहीं है, पास के साथ साथ सख्ती करो, ये मैं कह रहा हूं। मैं अभी खेल बताने लगूंगा तो समय खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो रहा है मनीष बाबू, आप लोग विशुद्ध सैद्धांतिक लोग हैं, इसलिए प्रैक्टिकल से थोड़ा थोड़ा मैं रूबरू कराता रहता हूं कि जमीन पर क्या होता है। ऐसा भी होता है कि पता लगा मनीष गुप्ता को जाना है क्या, अब तो अंदर जो गाड़ी पास लगी है उसको फोन कर दिया, बोले गुड्डू आ जाओ जरा यहां ले जाओ, क्या खट से बैठे हो अंदर मनीष गुप्ता, इसका क्या करेंगे? इसमें तो कहीं लिखे पड़ी नहीं हुई, क्योंकि पास है किसी अखाड़े का, गाड़ी पे लगा क्या, वो तो रुक नहीं सकती गाड़ी। वो आया, मनीष गुप्ता को ले गया कचौड़ी खिलाते हुए सीधे अंदर। गुप्ता जी तब अमिताभ सर, उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर बेसिक माइंडसेट ये क्लियर हो जाए कि वीआईपी कल्चर नहीं है,
तो एक आध आदमी इस तरीके से निजी तौर पे चला जाए, उतनी बड़ी समस्या नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली की कोई भी रामलीला देख लो, दिल्ली का कोई सा मंदिर देख लो, वीआईपी का रास्ता ही अलग है। चाहे कालका मंदिर हो, चाहे झंडे वाला का मंदिर हो, या इस्कॉन का मंदिर हो। ठीक। और वीआईपी का कल्चर हमारे देश में नस नस में घुस गया है। गांव गांव के मंदिर में वीआईपी की व्यवस्था सेपरेट है। ठीक है, हमें वहां से काम करना होगा, उसी का ऑपरेशन करना है। ठीक है, आगे बात। बरकत रहन, आप एक सुझाव दीजिए कुंभ के लिए। आप एक कोई ऐसा सुझाव दीजिए कि जिसमें को लगता हो कि ये और लागू हो जाए तो व्यवस्था फुल प्रूफ हो जाएगी। यही एक सुझाव कीर्ति भाई से लूंगा, सोनकर जी से लूंगा। एक सुझाव सिर्फ जो आप समझते हो सबसे जरूरी है। कल्चर जल्द से जल्द एंड होना चाहिए, और जो षड्यंत्रकारी है उन्हें इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। ठीक है, कीर्ति भाई एक सुझाव जो आप देना चाहें कुंभ के लिए। देखिए अमिताभ जी, जो बात मनीष जी कह रहे हैं, बरखा जी कह रही हैं, वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए। जिस मौनी अमावस्या के दिन ये घटना घटी, उस दिन से लेकर के और 31 जनवरी तक वीआईपी कल्चर पहले से रोक दिया गया था। उसके बाद ये घटना घटी, इसलिए कहीं न कहीं सरकार को चिंतन करना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आने वाली सारी नहान जो पर्व है अमृत स्नान का हमारा, जिसमें ननकू को जाना हो, ननकू के लिए जितनी बेहतर इंतजाम हो सकते हो सरकार को पहल करके करना चाहिए। सोनकर जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा एक कोई कदम जो सबसे महत्वपूर्ण लगता हो जो उठाया जाए जिससे कुंभ में ये हो जाए कि भाई अब गारंटी हो गई, अब मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजम, अब कोई संकट नहीं, क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से सरकार तो हर प्रस्ताव पर यह प्रयास करेगी कि कोई भी संकट ना आने पाए, भगवान से प्रार्थना भी यही करेगी। मगर दूसरी बात यह है कि निश्चित ये बात भी समझनी पड़ेगी कि दूसरे दलों को भी इसको एक आस्था का केंद्र ही मानना चाहिए, ननकू के लिए एक स्नान का केंद्र ही मानना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, किसी घटना पर राजनीति नहीं करना चाहिए, किसी दुख के लोगों के लिए अलग बात नहीं करना चाहिए। आपके लिए रामगोपाल मिश्रा भी बराबर है और फैजान भी बराबर है। मैंने भी देखा था कि संभल के लोगों के लिए फैजान के लिए तो पैसा देने की बात कर दी जाती थी, मगर रामगोपाल मिश्रा जी की बात करना चाहिए सरकार और ईशान के लिए भी और रामगोपाल मिश्रा के लिए भी। दूसरी बात यह है कि इसको आस्था का केंद्र ही मान करके इसके सारे लोग एक दल बने, किसी भी राजनीतिक चरित्र में ना देख करके सारे दलों के साथ उत्साह के साथ, एक ना 144 वर्ष के बाद होने वाला कुंभ है, उत्साह के साथ उसकी प्रशंसा के साथ इस पर कार्य करना चाहिए। कीर्ति जी, भाजपा करिए राजनीति छोड़ दीजिए, चर्चा कर लिए होते जी। अमिताभ जी आपको याद है 2013 की घटना का जहां जिक्र होता है रेलवे स्टेशन पे भगदड़ का कुंभ में, वो रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वहां अनाउंसमेंट गलत हुआ था। कुंभ में जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, वो पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न हुई थी कुंभ की, अखिलेश यादव जी की सरकार में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस पर रिसर्च की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विदेशों में भी उस कुंभ को भी सराहा गया था। सवाल है कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं। ऐसा नहीं विपक्ष हर राय गलत देगा, आप विपक्ष के साथ चर्चा करते, आप तो श्रेय लेने के लिए तैयार हैं। घटना घट गई तो साजिश षड्यंत्र किस्सा कहानी सुना रहे हैं। सारा कुंभ का श्रेय लेने के लिए मोदी और योगी जी की फोटो हर पोल पे लगी। घटना घटी तो जिम्मेदारी किसकी? जिसके हिस्से में श्रेय, जिम्मेदारी भी उसके हिस्से में। ठीक, दीपक सोनकर 30 सेकंड लास्ट कमेंट था वो, ये बात कीर्ति जी जिम्मेदारी की बात अगर कीर्ति जी कर रहे हैं, जब मथुरा के अंदर नरसंहार होता है तब कौन जिम्मेदारी लेता है? और अभी 2015 के अंदर जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो किसी पाकिस्तानी महिला का अमूल्यवान पत्र जारी कर दिया जाता है, तब जिम्मेदारी कहां चली जाती है? जब घटनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य में लगातार मैनपुरी के अंदर हत्या कर दी जाती है, तब जिम्मेदारी कहां चली जाती है? कीर्ति जी, ये समझना पड़ेगा, ये कुंभ की नगरी है, ये प्रयागराज के अंदर जो कुंभ की आस्था के केंद्र है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और 2013 की घटना की आप बात कर रहे थे, उस कुंभ के अंदर भी 2013 के अंदर कैसे भगदड़ मची गई थी,
जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस बात को नकारना नहीं चाहिए और मुझे लगता है हर धार्मिक कार्य पर, हर हिंदू संस्कृति पर सवाल खड़ा करने का काम जो समाजवादी पार्टी के चरित्र में रहा है, जो समाजवादी पार्टी के प्रतिबंध में रहा है, इसको बंद करना चाहिए। जितना हिंदू सनातन परंपरा के साथ, जितना संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ लोगों का खुले दिल से इस कुंभ में आने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं का स्वागत करना चाहिए।